तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल सही क्लिक किया। इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, व्हाट आफ्टर 12th एंड कौन कौन से करियर ऑप्शन जिसको आप चूज कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन सारा कुछ दूर हो जाएगा और मुझे पता है तुम अभी घर पर पड़े हुए मस्त चिल कर रहे होगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हो, यानी 12वीं के बाद क्या कर सकते हो। अभी घर पर बैठे होगे, चिल कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे बस। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास 12th के बाद वो बताऊंगा और उसके बाद कौन कौन से करियर हैं जो स्टार्ट होते हैं अब, क्योंकि असली गेम तो अब स्टार्ट होता है 12th के बाद। क्योंकि 12th तक जो भी था स्कूल तक वो चलो ठीक था, लेकिन असली गेम जो जिंदगी में आप सीखोगे वो अब से स्टार्ट होगा। यानी 12th के बाद से आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज के नए नए लोगों से मिलोगे, नए नई चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, देन आप अपने करियर को भी बिल्ड करोगे। तो आप करियर में क्या क्या कर सकते हो वो भी यहाँ पर देखेंगे। 2026 में कौन कौन से बेस्ट करियर ऑप्शन है वो भी आपको देखते हैं। जो आज के समय पे 65% जॉब है वो 2030 तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आपने भी देखा है आज जो जॉब है ना, हमारे 5 से 10 या 15 साल पहले नहीं थी। जैसे आपने देखा होगा आज के समय पे आप देखते हो फ्रीलांसर, ये पहले तो नहीं चलता था कोई फ्रीलांसर, आपको ऑफिस से जाना पड़ता था जॉब करने। आपको पापा, चाचा, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं प्रॉपर ऑफिस जाते थे ना जॉब करने के लिए। लेकिन आजकल पता है आप घर से भी जॉब कर सकते हो। जैसे मतलब फ्रीलांसिंग ले लो, आप वीडियो एडिटिंग ले लो, ग्राफिक डिजाइनिंग ले लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग ले लो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ले लो। आप एक घर बैठे कर सकते हो कि आप 10-15 साल पहले ये सब सोच भी नहीं पा रहे थे कि भाई इस टाइप की जॉब्स भी आ सकती हैं। तो देख रहे हो टाइम है वो चेंज हो रहा है, तो ये समझ सकते हो यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसकी हायर डिमांड है, कौन कौन से करियर ऑप्शन है जिसकी हायर डिमांड है। बट ऐसा नहीं करना है कि भाई हमारे चाचा, ताऊ, पापा, यहाँ मोहल्ले वालों ने बोल दिया भैया यही जॉब करनी है और कुछ नहीं करना, बस या तो जेई कर लो या नीट कर लो या फिर ये कर लो। मैं देखो किसी कोर्स को बुरा नहीं बता रहा हूँ, बट ये है कि भाई वो टाइम पहले अलग था, अब टाइम कुछ अलग है। आपका इंटरेस्ट जो है वो करो, पहले तो अपना इंटरेस्ट जानो तब जाके आप किसी चीज में घुसो। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आप अभी क्लास 12 तक क्या है कि 3 स्ट्रीम, या तो आप साइंस के रहे होगे या कॉमर्स के रहे होगे या फिर आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के रहे होगे। मान के चलो एक साइंस के रहते हो आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पीसीएम या पीसीबी पढ़ा होगा, अभी तक यही सब पढ़ते आए हो ना। तो अभी तक आप साइंस पढ़ते आए हो जिसमें पीसीएम या पीसीबी पढ़ा होगा आपने। अब आपका प्लान है कि हम इंजीनियरिंग तरफ जाएं, हम इसको आईआईटी जेई दे सकते हैं, जेई एडवांस दे सकते हैं, जिसमें आप एनआईटी और आईआईटीज में जा सकते हो। और अगर आपने पीसीबी लिया है तो आप मेडिकल लाइन चूज कर सकते हो। ये तो साइंस की बात हो गई। अब इसके बाद अगर बात करें हम कॉमर्स की, कॉमर्स में क्या काफी लोग क्या बोलते हैं, भाई हमें साइंस समझ नहीं आ रही इसलिए हम कॉमर्स ले रहे हैं, बस छुटकारा मिल गया साइंस से। लेकिन भाई पता बेस्ट करियर ऑप्शन में कॉमर्स में बहुत ज्यादा है आज के समय पे। अगर बात करें ना आज के समय पे किसी भी कंपनी को, अगर आप कॉमर्स का बंदा है तो उसकी नीड पड़ती है। जैसे कि आप सीए को देख लो, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड वर्क होता है तो सीए ही संभालता है, समझ सकते हो, वो कॉमर्स से जाके बनते हो। उसके बाद अगर आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो आप इसमें कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हो वो बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं 3 स्ट्रीम, इसको बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर साइंस के बारे में। साइंस यानी आपने अभी तक क्लास 12 तक पढ़ा होगा पीसीएम और पीसीबी, ठीक है। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, एंड पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो सबसे पहले 2 डिफरेंट्स यहाँ पर वर्ल्ड्स आपने देखे होंगे। बट अब आपको करना क्या, अगर आप यहाँ पर पीसीएम के स्टूडेंट रहे हो जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ा है तो वो क्या क्या कर सकता है, सो वो समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है कि अब मैं बीटेक करूं और इंजीनियर बनूं, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप आईआईटी जेईई का एग्जाम दो और उसके बाद आपने दिया भी होगा, नहीं दिया तो इसके बाद आप दो, और उसके बाद आपके परसेंटाइल के हिसाब से आप एनआईटी और आईआईटीज में जाओगे, बीटेक कर सकते हो। वो किस में कर सकते हो, एआई में कर सकते हो, सिविल में कर सकते हो, मैकेनिकल में कर सकते हो, एरोस्पेस में कर सकते हो। तो ये तो हो गई अपनी इंजीनियरिंग की बात। अगर आपका इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर में या फिर डेटा साइंस में या गेम डेवलपमेंट में तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो। बट अगर आपका बस एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन सेट हो जाए बस, तो आपको मैं सलाह दूंगा कि यूपीएससी एक एग्जाम कराता है वो डिफेंस में, वो है क्या, एनडीए। ये बेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि आप क्लास 12 से यानी 12वीं पास करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। बस इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, तब जाके इसमें बहुत ही अच्छे लोगों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो पायलट या फिर स्पेस रिसर्च, इसमें जा सकते हो जिसमें आप इसरो या नासा में काम कर सकते हो। तो ये तो होगी पीसीएम की बात, आपने पीसीएम लिया है तो ये सब आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीबी वाले स्टूडेंट की जिन्होंने क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ा है, तो वो क्या क्या ले सकते हैं। भैया बोर तो नहीं हो रहे हो ना, समझते चलो। देखो ध्यान से बातों को, या तो पेन कॉपी लेकर बैठा करो। मैं भाई यही सजेस्ट करता हूँ कि जो सुना हुआ होता है ना वो कम याद होता है, थोड़ा वो लिखते जाओ ना वो ज्यादा पता चलता है। थोड़ी सी एक पेज उठा लो, पेन ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, तुम उसमें क्या है थोड़ा सा नोट करते जाओ, प्रॉपर क्लियरिटी मिलती है कि वीडियो हमने देखा है तो हमें ये चीजें फ्यूचर में काम आएंगी, ये करियर ऑप्शन काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीबी की बात करते हैं यहाँ पर, जिसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी
पड़ा हुआ है। इसमें आप मेडिकल फील्ड में जाओगे ना, तो इसमें क्या कर सकते हो, आप एमबीबीएस कर सकते हो, या फिर आप डेंटिस्ट्री या फार्मेसी की साइड जा सकते हो, या फिर आप फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी इस फील्ड में जा सकते हो, या फिर आपका माइंड रिसर्च वगैरह में तो इसमें जा सकते हो, जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो इन सब चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। और भी अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो मैं बता दूंगा, अभी मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंड तो हो जाए कि हम 12th के बाद क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि दादा, चाचा, पापा इन सब की बातों पे आ जाओगे या फिर मोहल्ले वालों की बातों पे आ जाओगे, देखो वो बताते हैं बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने जितना देखा है वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं। बट आपको देखना है कि आज के समय पे दुनिया में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आगे चलकर आपको बढ़िया करियर ऑप्शन आपको देखने हैं, बढ़िया जॉब पानी है, आपको बढ़िया सब कुछ करना है, तो अपने हिसाब से करो ना, क्यों ना अपने इंटरेस्ट से करो जिससे आपका मन लगे। फैमिली का तो क्या है, वो बोलेगी भाई जो बेस्ट है वही बोलेगी, क्योंकि उनको उतनी नॉलेज है ना जो पुराना टाइम चल रहा था, लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं कॉमर्स वाले स्टूडेंट की बात। कॉमर्स वाले पता अधिकतर क्या करते हैं, कॉमर्स वाले सोचते हैं भैया क्लास 11-12 में आना है, हमें साइंस समझ नहीं आ रही है, बाकी और सब्जेक्ट भी समझ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं हम कॉमर्स ले लेते हैं। बाकी लोग भी सोचते हैं भैया ने कॉमर्स लिया, पढ़ाई लिखाई से तो कोई दूर दूर का नाता नहीं है, बस स्कूल जाता है और निपट गया। कॉमर्स में सबसे ज्यादा पैसा इसी में है भैया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट। समझ रहे होगे कॉमर्स क्यों, यहाँ पे मैंने इसलिए स्पेशल लाइन लिखी आपके लिए, क्या, वेयर मनी मीट्स स्ट्रेटजी। तो ये ध्यान रख के चलो, अगर आपको इस फील्ड में हो और आपको स्ट्रेटजीज बनाना आ रहा है, देन बहुत ही ज़्यादा पैसा छाप सकते हो, बहुत ही ज़्यादा पैसा, अंधाधुंध पैसा जिसे बोलते हैं ना, वही। तो देखो यहाँ पर ये तो हो गया कॉमर्स। कॉमर्स में आप क्या क्या फील्ड चूज कर सकते हो, क्या क्या करियर ऑप्शन देख सकते हो, तो इन चीज़ों को देखना। अगर आप कॉमर्स में हो, ठीक है, तो आप क्या क्या चूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप सीए बन सकते हो, ठीक है, सीए जिनका फाइनेंस वाला काम होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस में देखो ना, एक अगर फाइनेंस संभाल रहा है ना, तो एक सीए ही होगा जो उसका पूरा फाइनेंस का काम होगा ना वो संभाल रहा होगा, क्योंकि हर किसी बिजनेस को एक फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस के लिए एक बंदा चाहिए होता है, और वो कॉमर्स से निकल कर आता है जो सीए होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप जाते हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, तो इसमें भी आप जा सकते हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको भी आप जा सकते हो। जैसे कि आपने अभी हाल फिलहाल में आईपीओ की बात बहुत ही सुनी होगी, शॉर्ट्स में सुनी होगी, रील्स में सुनी होगी, फिजिक्स वाला का सुना होगा, तो ये सब आईपीओ वाला सीन सुना होगा। ये सब छोड़, ज़्यादा मैं डीप में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना भी समझ नहीं आएगा, बस थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंड आप डेवलप करो। उसके बाद अब देखो, आप आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग, ये वाला सीन है ना, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखा है, ये बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इससे क्या है कि हर बिजनेस को एक डिजिटल मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्रेजेंस ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या सोचता है कि भैया एक डिजिटल मार्केटर हायर कर ले रहे हैं, उसको बढ़िया से हमारे जो भी बिजनेस है, जो भी ब्रांड है, उसकी मार्केटिंग करवा के अपनी सेल्स बढ़वाते हैं। तो ये सब करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है आपका। यहाँ पे आप ब्रांड की स्ट्रेटजी बना सकते हो, या फिर सोशल मीडिया एसईओ बना सकते हो। अब मैं यहाँ पर बताऊँ सोशल मीडिया एसईओ, मैं खुद वर्क कर रहा हूँ इसमें, मतलब 2 से 3 साल हो गया है सोशल मीडिया एंड एसईओ पर। इसमें मैं क्या है कि अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स हो गया, इनके साथ काम कर रहा हूँ, या फिर इसके साथ है कोई एडटेक का काम हो गया, इनके साथ भी काम कर चुका हूँ। तो इसमें आप जो सोशल मीडिया एंड एसईओ, ये भी हाई प्रॉफिटेबल जॉब है। इसमें आप मिनिमम सैलरी 40 से 50 हज़ार मान सकते हो। आप अगर 1 साल का भी आपको एक्सपीरियंस है ना, तो आप 40 से 50 हज़ार इसमें सैलरी पा सकते हो। ये स्टार्टिंग है, तो समझ सकते हो, अपर एंड तो पता ही नहीं है कितना हो सकता है। ठीक है, तो सभी कंपनी को इसकी नीड होती है, मैंने अब जैसे बताया आप। इसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में है, इस फील्ड में जाना चाहते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप इसमें भी जा सकते हो। इसमें क्या है कि आप अपना खुद का बिजनेस बनाते हो, खुद की ब्रांड बनाते हो, तो ये सब है। इसमें क्या है कि आपका खुद का इकोसिस्टम बिल्ड होता है, जो कि आजकल 2026 में स्टार्टअप वाला कल्चर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, हर कोई बस स्टार्टअप की तरफ जा रहा है। तो भाई हाँ, स्टार्टअप क्यों बना रहा है, क्योंकि वो खुद का अपना एनवायरनमेंट इकोसिस्टम बनाना चाहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं यहाँ पर, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, अब वो क्या करें भैया, ये बताओ ना हमें। हम तो भैया आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, हमने साइंस का बता दिया, कॉमर्स का बता दिया, अब हमारी कौन सुनेगा ये तो बता दो भैया। हमारी ना तो पेरेंट्स सुन रहे हैं, ना हमारे करियर ऑप्शन समझ आ रहे हैं। अब आर्ट्स तो कर ली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आर्ट्स से हमने 12th कर ली, साइंस के सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे थे, कॉमर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हमने यही ले लिया था आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो अब क्या करें भाई, ये समझना है। तो देखो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स है ना, वो समझते हैं बच्चे ने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ लिया है, बच्चा क्या ही पढ़ रहा है, बस पढ़ाई के नाम पे बस टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं है इसका। तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो कि बहुत ही अंडररेटेड हैं, जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। क्योंकि आपको पता है कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम देता है ना, उसको भी इसके सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रहा है, वो साइंस का है, कॉमर्स का है, या फिर किसी भी स्ट्रीम का है, लेकिन उसको इसी आर्ट्स के सब्जेक्ट से पढ़कर गुजरना पड़ता है, तभी जाके वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी एग्जाम निकालता है। तो समझ सकते हो ये कितना पावरफुल है। तो चलो इसमें समझ लेते हैं क्या क्या करियर ऑप्शन रहने वाले हैं।
और क्या क्या आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखो इसमें क्या है कि आप सोसाइटी में वर्क करना चाहते हो, सोसाइटी को सेव करना चाहते हो, तो आप इसमें आ सकते हो। तो सबसे पहले देखो इसमें अगर आपका इंटरेस्ट लॉ एंड जुडिशरी वगैरह में है तो इसमें आप इसी सब्जेक्ट्स के थ्रू आप इसमें जा सकते हो, जिसमें आप कॉर्पोरेट लॉ, ह्यूमन राइट एंड पब्लिक पॉलिसी में आप वर्क कर सकते हो, जॉब पा सकते हो। तो ये सब आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हो, आर्ट्स के थ्रू इन सब में, ठीक है। इसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर या फिर जर्नलिस्ट इस टाइप का बनूं, बड़े बड़े एमएनसी में वर्क करूं, बड़े बड़े न्यूज़ में मीडिया में वर्क करूं, क्योंकि आज के समय पे देख रहे होगे नई नई न्यूज़ एजेंसी सामने निकल के आ रही हैं, नए नए चैनल्स निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसमें चूज कर सकते हो मीडिया एंड जर्नलिज्म। अगर आपका मतलब इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में या फिर किसी न्यूज़ रिलेटेड स्टोरी टेलिंग में या फिर राइटिंग में, तो आप इसमें जा सकते हो, मीडिया एंड जर्नलिज्म में। इसमें क्या कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, फिल्म मेकिंग, डिजिटल मीडिया, इन सबको संभाल सकते हो। उसके बाद हाई प्रोफिटेबल करियर मैं मान के चलता हूँ आज के समय पे साइकोलॉजी। हाँ, आपने सही सुना, साइकोलॉजी, जो कि साइकोलॉजी और काउंसलिंग ये वाला दोनों टर्म एक हो जाते हैं, बट आज के समय पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है भाई। आज के समय पे हर किसी को मेंटल प्रॉब्लम, तो ये हाई ग्रोइंग सेक्टर बन सकता है आपका ये वाला साइकोलॉजी वाला। तो समझ सकते हो कि आर्ट्स में कौन कौन सी आप जॉब्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें टीचर्स भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन सकते हो। आर्ट्स में ये सब आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने 12th अपने आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से किया तो आपको क्या क्या करियर ऑप्शन रखने होंगे। इसके बाद देखो आज के समय पे 2026 में यानी 2026 में जो ट्रेंडिंग करियर्स हैं वो कौन कौन से उभर कर आ रहे हैं उनके बारे में और देख लेते हैं, क्योंकि करियर ऑप्शन भी तो देखने हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 2026 में कौन कौन से करियर ऑप्शन उभर के आ रहे हैं। तो 2026 में करियर ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है एआई एंड मशीन लर्निंग। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को ये नया टर्म लग रहा होगा, क्योंकि उनका इतना समझ आ गया होगा कि एआई एंड मशीन लर्निंग है ना, जो इससे क्या कर सकते हो, आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। पहली बात तो अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो बिना कोई हाई मैन पावर के। तो एक ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन निकल के आता है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, ये तो बहुत ही पहले से रहा है साइबर सिक्योरिटी ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन, और अभी भी आज के समय पर मैं कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा तरीके से रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, साइबर सिक्योरिटी। तो इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक करियर का ऑप्शन में देख सकते हो, जो कि हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। एंड उसके बाद बात करें तो डेटा साइंस, ये भी करियर ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि डेटा साइंस है ना, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें रॉ डेटा को $1 बिलियन डिसीजन में कन्वर्ट करते हैं, देन आपका एक बेस्ट डिसीजन बनता है। यानी कि आपका ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन आपका डेटा साइंस भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो क्लाउड इंजीनियरिंग, एक नया टर्म निकल के आ रहा है। हाँ, क्योंकि 2026 में आप देख रहे हो कितना एडवांस जो आज का समय है वो होता जा रहा है, कितना एडवांस होता जा रहा है। आपको पता है जब आप 10th में या 9th में पढ़ रहे होंगे तो इतना कुछ नहीं सुना होगा चैट जीपीटी वगैरह के बारे में, आया ही नहीं था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चैट जीपीटी आया तो देख रहे होगे आपका कितना हेल्प हुआ है। मुझे नहीं पता आपने कितना असाइनमेंट बनाए होंगे चैट जीपीटी के थ्रू, कितने आंसर कॉपी किए होंगे, कितने नोट्स बनाए होंगे। तो हर किसी ने चीटिंग की, कॉलेज में हो कोई तो उसने असाइनमेंट पूरा पूरा उसी से कर रहा है आजकल। आप ये सब क्लाउड इंजीनियरिंग इन सब को करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें काफ़ी सारे एआई टेक्नोलॉजी भी हैं, उनको भी समझाएंगे आगे। अगर आपको लगता है कि कुछ जो बेस्ट एआई हैं जो स्टूडेंट को यूज़ करनी चाहिए वो सिखाओ, तो मैं आपको अनाउंस करता हूँ कि वो भी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा आपको, जो स्टूडेंट को यहाँ पर हेल्प करेंगी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। एंड उसके बाद ग्रीन एनर्जी, ये भी बहुत हाई प्रॉफिटेबल करियर ऑप्शन यहाँ पर उभर के आ रहा है, क्योंकि अभी पे क्या है, जो हमारे पुराने मिनरल थे, पुराने रिसोर्सेज थे, वो एग्जॉस्ट होने के पे आ गए हैं। बट अब आप क्या सारे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि सोलर पावर पर डिपेंड हो रहे हैं, विंड एनर्जी पर डिपेंड हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी पे, तो इस साइड जा रहे हैं ज़्यादातर। तो ये सब हाई ट्रेंडिंग करियर ऑप्शन है जो कि आजकल निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद एक करियर ऑप्शन इस टाइप में भी आते हैं, छोटे छोटे करियर ऑप्शन में भी आप जा सकते हो। जैसे आपका 12th हो गया, 12th के बाद आप चाहते हो कि मुझे बस अर्निंग तुरंत स्टार्ट हो जाए, मतलब कुछ पैसा आने लगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई अच्छी से अच्छी स्किल सीख सकते हो। स्किल कौन कौन सी, जैसे स्किल्स में मैं बताऊं तो स्किल्स में आप सीख सकते हो, जैसे कि आप तो एक तो है ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। एक सीख सकते हो वीडियो एडिटिंग, जो कि बहुत ही ईजी है, फ़ोन से इवन स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई बड़ा महंगा लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब करियर ऑप्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई का कुछ यूज़ करना, कंटेंट क्रिएशन, ये सब चीज़ें सीख सकते हो, जिससे आप एक करियर भी बना सकते हो इससे। तो ये चीज़ें हैं। एंड इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है कि सैलरी का कुछ है, क्या कुछ है, मतलब निकल के आता है किस चीज़ में कितना सैलरी होता है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, अगर आप AI ML इंजीनियर हो तो उसकी सैलरी कितनी होगी। तो उसकी सैलरी 120 के पर मंथ अप्रॉक्स होगी, समझ सकते हो, 1,20,000 अप्रॉक्स। उसके बाद अगर बात करें डॉक्टर MBBS की, हाँ 90 के अप्रॉक्स पर मंथ है। तो ये MBBS में है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो इससे भी ज़्यादा कमा सकते हो, यानी कि आप 1 लाख क्रॉस कर सकते हो, यानी 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्रॉस कर सकते हो। उसके बाद अगर आप CEO हो तो CEO ऑफकोर्स आपका 80-85 हज़ार रुपये मंथली कमाता है, वो ये स्टार्टिंग बेस होता है।
अगर इसके अपर जाए तो इसकी तो भाई पता ही नहीं कितना लिमिट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी 1 लाख तक कमाता है। एंड देन उसके बाद डिजिटल मार्केटर है जो भी 60-70 हज़ार रुपये कमाता है मिनिमम, अगर बिगिनर है तो। लॉयर तो देखो 80,000 तक मिनिमम है। तो ये चीज़ें देख सकते हो कि सैलरी किस किस कैटेगरी में किस किस बेसिस पर कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ, ये देख सकते हो। तो करियर ऑप्शन आपने समझ गए होंगे एंड 12 के बाद आपको क्या करना है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, या फिर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट 1-to-1 मैसेज में तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, उस पर मैं फॉलो कीजिएगा या फिर मैसेज कीजिएगा तो उस पर मैं बता दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सर्च कर सकते हो यस भैया के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का मैं लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप जाकर वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हो कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बोलते हैं भाई ये सब तो ठीक है लेकिन पहले एक गवर्नमेंट जॉब पालो। काफ़ी अधिकतर पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि भाई हमारे बच्चा एक गवर्नमेंट जॉब करे, हाई रिस्पेक्ट मिले उसको, सोसाइटी में अलग रिस्पेक्ट मिले, मोहल्ले में अलग रिस्पेक्ट मिले। तो देखो गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छा स्कोप है, बट इसको आप सही तरीके से, अगर आपका पढ़ाई में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, मतलब पढ़ाई में लगे रहते हो, तब आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। और कुछ स्किल बेस्ड पाथ भी हैं, उनको भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई वाले बहुत ही ज़्यादा जो पढ़ाकू हैं उन्हीं के लिए बस गवर्नमेंट जॉब बनी है। तो देखो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब देख लेते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिनको आपको देखना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन से करियर ऑप्शन है। अगर आप मतलब स्टेबिलिटी चाहते हो, प्रेस्टीज चाहते हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट करियर ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो हमें प्रेस्टीज हो, पर्पस हो, तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। ये चीजें आपको नोटिस करनी है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जिसकी तरफ आप जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हाई एंड अपर लेवल की, जो कि है यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी जिसको आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। आप आईएएस, आईपीएस एंड अदर पोस्ट भी जो भी है उस पर सब पे आप जा सकते हो। तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। एंड इसके बाद अगर आप जाना चाहते हो कि 12 से ही चला जाऊं मैं, तो मैंने पहले भी बताया आपको, आप एनडीए में जा सकते हो जो कि डिफेंस का एक एग्जाम है जो कि यूपीएससी ही कराता है। तो इसमें जा सकते हो, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इसमें जा सकते हो, ठीक है। इन सब में जाना चाहते हो पीएसयू में तो आप ओएनजीसी, इसरो, वेल एंड रेलवेज, इन सब में जा सकते हो। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो इसमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं आता, बस आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, देन आप इसमें भी जॉब पा सकते हो। ये सब आपको जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकालती हैं, तो आप इसको देख सकते हो। और इसकी डिटेल्स मैं धीरे धीरे आपको वीडियोस में आगे बताता रहूंगा। अब अगर मैं बात करूं कि वो कौन कौन सी स्किल बेस्ड करियर होंगे जिसमें कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं होगी, देन आपका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट्स में बताएगा। तो चलो मैं बताता हूँ आपको बेस्ट स्किल बेस्ड करियर जिसमें आपकी कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, आपका इसमें आपके क्या देखा जाता है, सबसे ज्यादा आपका स्किल्स मैटर करता है। आपका जो जो स्किल्स है, कौन कौन सी स्किल आपको सीख लेनी चाहिए जो 12th के बाद या फिर स्कूल लेवल पर ही। तो मैं आपको यहाँ पर अगले वीडियो में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप स्किल से कौन कौन सी सीख सकते हो, मैं खुद आपको ट्रेन करूंगा उसमें प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है स्किल बेस्ड करियर, कौन कौन से। सबसे पहले आपका कंटेंट क्रिएटर्स, आप भी देख रहे होगे आप, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा बढ़ावा दे रही है। एक ऑरेंज इकोनॉमी बोल दिया उन्होंने, तो ऑरेंज इकोनॉमी, इसको एक अलग टर्म दे दिया ऑरेंज इकोनॉमी, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर। तो समझ सकते हो गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है। तो ये करियर ऑप्शन ए भी बन सकता है जो कि स्किल बेस्ड होगा, ठीक है। ये कोई डिग्री बेस्ड नहीं है कि आपने डिग्री ले ली और बन गए, नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला। अगर आपके पास स्किल है तभी आप यहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हो। इसमें क्या कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड पॉडकास्ट, इस सब चीजों पर आप वर्क कर सकते हो। आपका अगर स्किल है तो इसमें भी आप आइएगा, अपना शोकेस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, क्योंकि आज के समय पे हर किसी को एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियो को क्लिक करने से पहले एक थंबनेल बना होगा, वो थंबनेल कौन बनाता है, ग्राफिक डिजाइनर बनाता है। तो ऑफ कोर्स आप इसको भी एक करियर ऑप्शन की तरह देख सकते हो जिसमें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर पर मास्टरी हासिल करके वर्क कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग बताऊँ तो आप सबसे सिंपल है कैनवा। अगर आपको कैनवा आता है ना, थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप समझ लो कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाली लाइन में जा चुकी हो, ठीक है। आपका अगर इंटरेस्ट लगता है तो, और इसमें फिग्मा, एडोबी फोटोशॉप, तो ये सब सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आप वर्क कर सकते हो, स्किल सीख सकते हो। और मैं तो इसमें काफ़ी, मुझे 4-5 साल हो गया। अगर मुझसे आप चाहते हो कि मैं इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊं, देन मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि आप इन सबको कैसे सीख सकते हो और बहुत ही बढ़िया करियर ऑप्शन बना सकते हो एंड हाई प्रॉफिटेबल अर्निंग भी कर सकते हो। अभी 12th से देखो, मैंने तो 12th के बाद से अर्निंग स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना फर्स्ट मैकबुक भी लिया था ना, मैं देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ रखा है, ये देख सकते हो, ये फर्स्ट मैकबुक भी लिया था ना मैंने, तो मैंने खुद इसी से फर्स्ट फ्रीलांसिंग करके, अपनी फ्रीलांसिंग करके मैंने अपना मैकबुक लिया था। ये समझ सकते हो, फर्स्ट फ्रीलांसिंग करके ना मैंने किसी घर वालों से सपोर्ट लिया अपने मैकबुक लेने के लिए जो कि 1 लाख से ऊपर का है। बट आप भी ये सब कर सकते हो। मैं यहाँ दिखावा नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं मैकबुक लाया आपको दिखा रहा हूँ, ये सब नहीं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप क्लास 12 के बाद से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, जिससे क्या कि आप कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक सेल्फ डिपेंडेंट बनोगे, फैमिली पे ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, जिससे फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा या बेटी बहुत अच्छा कर रही है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बन रही है, ज़्यादा मैच्योर हो रही है कम समय में भी। तो आप ये समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको डिटेल्स में से बताऊंगा, या फिर इसके लिए एक नया वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैं फ्रीलांसिंग बताऊंगा। अगर 12th से, तो मैं 12th से लेकर अभी तक मुझे 4 से 5 साल हो गया है।
जब से मैं कर रहा हूँ और अभी तक पता नहीं मैं काफ़ी कुछ कमा चुका हूँ। इसके बाद आप ग्राफिक डिजाइनर हो गया, उसके बाद आप कोडिंग बूट कैंप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, जो कि आप इजीली 6 से 7 महीने में सीख सकते हो। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग मैंने बता ही दिया, जैसे अपवर्क, फाइवर, जो कि प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर आप अप्लाई करते हो, आपको कोई बंदा है जो कि हायर करता है एज अ फ्रीलांसर, देन उसका आप वर्क करके देते हो, तब आपको वहाँ पर पैसा मिलता है। तो ये सब फ्रीलांसिंग वाला होता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो एंड आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, कहीं भी रहो आप। तो यही फ्रीलांसिंग का ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या किस किस चीज़ की नीड है एंड कौन कौन से करियर ऑप्शन आप बना सकते हो। बताइएगा आपको और कौन सा वीडियो, किस टॉपिक पर चाहिए वीडियो एंड किस रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आपको CUT के वीडियो चाहिए, CUET के, आपको DU के कुछ वीडियो चाहिए हैं, DU के किसी कॉलेज में जाकर मैं वीडियो बनाऊँ वो चाहिए हैं, तो मुझे बताइएगा, वो भी आपके लिए करूँगा, क्योंकि मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रह रहा हूँ, तो वो सब आपके लिए कर सकता हूँ। अभी भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर पूछेगा, मैं उस हर एक बच्चे का रिप्लाई करूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।